जीरो टू गॉड लेवल, चैप्टर 3121। नमस्कार, आप कहानी में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जिवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसके पास पहले से ही एक सोची समझी योजना थी। ये जिवेन की बातें सुनकर आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट को खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। पहले जब वह ये जिवेन से निपटना चाहता था, ये जिवेन केवल 5वें दायरे में था और उसे पहले से ही महसूस हुआ कि उससे निपटना मुश्किल था। लेकिन अब की तुलना में ये बिल्कुल स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। 5वें क्षेत्र के शिखर से 6ठे क्षेत्र के शिखर तक आगे बढ़ने में कितना समय लगा। क्या उनकी सफलता खाने पीने जितनी ही सरल थी। इस समय उसका हृदय अपूर्व पश्चाताप से भर गया। अगर उसने अपना दिल कठोर कर लिया होता और पहले ये जिवेन को खत्म कर दिया होता, तो वह इतनी बड़ी आपदा नहीं छोड़ता। अफसोस की बात थी कि वह उस समय लालच में अंधा हो गया था। वह पहले टाइम बीस्ट पुराने पूर्वज को जब्त करना चाहता था। अंत में ये जिवेन ने अवसर का लाभ उठाया और अब ये जिवेन की ताकत और भी अधिक भयानक थी। ये जिवेन के हमले के तहत वह सिर्फ एक झटके में हार गया। यही वह बात थी जिसने उसे वास्तव में निराश कर दिया था। थोड़ा इंतजार करिए। आकाश को हिला देने वाला कछुआ सम्राट तुरंत दूर भाग गया। उसका यहाँ ये जिवेन के साथ मौत से लड़ने का इरादा नहीं था और ये जिवेन के साथ मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जिवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकती थी। छोड़ना चाहते हैं। ये जिवेन के पीछे के दानव पंख अचानक फैल गए और उसका पूरा शरीर टेलीपोर्ट होने लगा, जैसे वह सीधे आकाश हिलाने वाले कछुए सम्राट का पीछा कर रहा हो। उसने सीधे एक बड़ा पैर बनाया और आकाश को हिला देने वाले कछुए सम्राट पर जोरदार प्रहार किया। बूम! ये सब उस प्रतिकृति की तरह था जब आसमान हिलाने वाला कछुआ सम्राट अभी ये जिवेन को रौंदना चाहता था, लेकिन अभी आसमान हिलाने वाले कछुए सम्राट की तुलना में ये जिवेन इस बार उसके शरीर पर कदम रख रहा था। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट को फिर से खून की उल्टी हुई और फिर उसका पूरा शरीर भयंकर रूप से जमीन पर गिर पड़ा। गड़गड़ाहट। एक धूमकेतु की तरह जो पृथ्वी से टकराता है, उसने तुरंत धूल की असीमित लहरें छोड़ दी और जमीन एक आश्चर्यजनक दरार में टूट गई जो हजारों मील लंबी थी। यह अथाह था, मानो ये सीधे पृथ्वी की असीम गहराइयों तक ले जाता हो। यह एक खेल की तरह है। एक सम्राट भगवान लार का एक कौर निगलने से खुद को रोक नहीं सके और बोले। ये जिवेन का सामना करते समय आसमान हिला देने वाले कछुए सम्राट के पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। चाहे वह गति हो, महान मार्ग हो या भौतिक शरीर की ताकत हो, उन्हें ये जिवेन ने पूरी तरह से कुचल दिया था। यही कारण है कि उसे ऐसा लगा जैसे ये जिवेन बस खेल रहा था और आसानी से स्काई शेकिंग कछुए सम्राट से निपट गया। मालूम हो कि यह आसमान हिलाने वाला कछुआ सम्राट तूफानी सागर क्षेत्र का अधिपति था। ये हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था और यह एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। यदि उन्होंने अपनी आंखों से उसे ये जिवेन द्वारा मरे हुए कुत्ते की तरह पीटते नहीं देखा था, तो वे संभवतः कैसे विश्वास कर सकते थे कि यह कुख्यात स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट था। तुम्हारे पास कुछ कौशल है। सम्राट ली ने ये शिवेन की ओर थोड़ा आश्चर्य के साथ देखा। उसे लगा कि आसमान हिलाने वाला कछुआ सम्राट उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। हालांकि उसके लिए स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट को इतनी आसानी से हराना असंभव था। ये जिवेन ने जो ताकत दिखाई थी वह वास्तव में बहुत अद्भुत थी। उसने कोई चाल या षड्यंत्र नहीं अपनाया था। उसने स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट को सरलता और बेरहमी से पीटा था, लेकिन इसका प्रभाव और भी आश्चर्यजनक था। ये जिवेन, आकाश को हिलाने वाला कछुआ सम्राट गुलगुले की तरह टूटकर नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वह लगातार गर्जना कर रहा था, उसकी सारी समझ खत्म हो गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि यह अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया था। ये 10,000 झांग से अधिक ऊंचाई वाला एक अद्वितीय क्रूर जानवर था, एक स्तंभ की तरह जो आकाश को सहारा दे सकता था। यह अद्वितीय क्रूर जानवर अकेले ही पूरी दुनिया का समर्थन करने में सक्षम लग रहा था। उसका पूरा सिर अतुलनीय रूप से विशाल था।
वह खूंखार और नुकीला लग रहा था। जब उसने ये जीवेन को नफरत से देखा तो उसकी आंखों से एक भयावह रोशनी निकल रही थी। ये कैसे संभव है? वह अपने मूल शरीर में कैसे परिवर्तित हो गया? दूरी में गुई युआन हेगमोन, जो 5 प्रिजन पीक पर खेती कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा सा झटका था, क्योंकि उसे पता चला कि स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट अपने मूल शरीर में बदल गया था। इन विदेशी प्राणियों के लिए, जब तक उनका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से न हो जिसे हराना मुश्किल हो, तब तक परिवर्तन करना असंभव था, उनके ताऊ शरीर से उनके मूल शरीर तक। विशेषकर उसके क्रूर रूप को देखकर यह स्पष्ट था कि उसे एक मृत अंत में धकेल दिया गया था। वह अभी भी स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। हालांकि यह उसके जितना अच्छा नहीं था, फिर भी इसे इस हद तक नहीं धकेला जाना चाहिए। यदि वह बिना कुछ रोके सब कुछ कर दे, तो यह संभव हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट ली ने कार्रवाई की हो? वह अचानक घबरा गया। टाइगर सम्राट गेंग जिन न केवल सम्राट ली से बहुत डरते थे, बल्कि वह भी वैसे ही थे। सम्राट ली निश्चित रूप से उनके समान स्तर के अस्तित्व वाले व्यक्ति थे। ताकत के मामले में ज्यादा अंतर नहीं था। उससे निपटना निश्चित रूप से एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि वह और स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट कई वर्षों से लड़ रहे थे और प्रतिस्पर्धा की स्थिति में थे, वह और भी स्पष्ट था कि यह स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट उन उत्तराधिकारियों में से एक था जिसे महान पूर्वज ने पसंद किया था। यदि उसे कुछ हुआ तो उसे भी आकाश हिलाने वाले कछुआ सम्राट के महान पूर्वज के असीम क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसने लगभग तुरंत ही अपनी जादुई आंखें खोली और वहां देखा। उसने देखा कि एक अद्वितीय दानव देवता की तरह शून्य में तैर रहा वह व्यक्ति वास्तव में सम्राट ली नहीं, बल्कि एक अपरिचित मानव सम्राट था। हालांकि उन्होंने लगभग तुरंत ही इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया था। ये केवल मार्शल सम्राट येजिवेन ही हो सकता है। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। गुई युआन हेगमोन लगभग तुरंत चौंक गया। ये जिवेन वास्तव में स्काई शेकिंग कछुए सम्राट को इस बिंदु पर मजबूर कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसकी असली ताकत मुझसे तुलनीय है? नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। अगले ही क्षण उसकी आकृति शून्य में लुप्त हो गई। हम्फ, आसमान हिलाने वाले कछुए सम्राट का सामना करते हुए, जो सीधे अपने मूल शरीर में बदल गया था, ये जिवेन की अभिव्यक्ति में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। उसके सिर के ऊपर मार्शल सम्राट की सील घूम रही थी, और मार्शल सम्राट की सील के चारों ओर कई शक्तिशाली जादुई शक्तियां एक पल में उभर आईं। पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी, स्काई फ्लिपिंग सील, नानामिंगली फायर, वज्र सम्राट स्वर्गीय तोप। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जादुई शक्तियां एक के बाद एक मानव में परिवर्तित हो गई हैं, जिससे एक भयानक आभा निकल रही है जिसने लगभग पूरी दुनिया को अराजकता में तोड़ दिया है और अंतहीन अराजक युग में लौट आया है। जब तक ये हमले थोड़े बनते, वे स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट की ओर टूट पड़े। टकराना, एक तेज गर्जना के साथ ये जादुई शक्तियां मार्शल सम्राट की सील के साथ सीधे स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट के शरीर पर टूट गईं, जिससे धातु के टकराने जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। स्काई शेकिंग कछुए सम्राट का पूरा शरीर खोल में सिकुड़ गया। उसके खोल पर एक रक्षात्मक मैट्रिक्स उकेरा गया था, जो दुनिया के सबसे कठिन कछुए के खोल की तरह था। चिनगारियां फूट पड़ी। हा हा हा, ये शिवेन, ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो। आसमान हिलाने वाला कछुआ सम्राट बेहद घमंडी था। यह उनके कबीले की आखिरी जीवन रक्षक जादुई शक्ति भी थी, और इसे कोई भी तोड़ नहीं सका। ये स्टॉर्मी सी एरिया में उनकी जनजाति के पैर जमाने का मूल भी था, और यह स्काई शेकिंग सील से भी अधिक महत्वपूर्ण था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? ये जिवेन की आंखें बेहद ठंडी थी और उसकी उदासीन आवाज निकली। उसके सिर के ऊपर मार्शल सम्राट की मुहर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह बड़ी और बड़ी होने लगी, जो भयानक दिव्य प्रकाश से चमक रही थी, भयंकर रूप से टूट रही थी। टकराना, टकराना, टकराना। मार्शल सम्राट की सील गिरती रही, लेकिन धातु के टकराने जैसी आवाज लगातार आती रही। शुरुआत में खोल में छिपे आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट को
कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रक्षात्मक ताकत के मामले में ये वास्तव में ये शिवेन द्वारा देखी गई सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। हालांकि जल्द ही उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके शरीर पर पड़ने वाली शक्ति अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी और ताकत और अधिक मजबूत होती जा रही थी। टकराना। इस हमले ने उसे सीधे तौर पर इस हद तक झकझोर दिया कि उसने मुंह से पुराना खून उगल दिया। तुम्हारी ताकत इतनी कैसे बढ़ सकती है? उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे वह ये जिवेन के हमले को स्पष्ट रूप से देखना चाहता हो। जल्द ही उसने ये जिवेन की चाल देखी। अशुभ लहरें 5 ओवरलैप। ये चाल तूफानी समुद्री क्षेत्र में भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व थी, वह इसे कैसे नहीं जान सकता था। हालांकि उन्होंने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को ओमिनस वेव्स 5 ओवरलैप का उपयोग करते नहीं देखा था। अब इन 5 परतों की शक्ति एक साथ विलीन हो गई और सीधे एक बिंदु पर टूट गई। यहां तक कि जो बचाव उसने मूल रूप से तैयार किया था वह भी पूरी तरह बेकार था। उसकी पीठ पर उकेरी गई रक्षात्मक संरचना सबसे पहले इसका सामना करने में असमर्थ हो गई और वह मौके पर ही ढह गई, पूरे आकाश में दौड़ में बदल गई और सभी की आंखों के सामने बिखर गई। इसके तुरंत बाद मार्शल सम्राट की मुहर बिना किसी आवरण के सीधे उसकी पीठ पर गिर गई। दरार। जिस स्थान को मार्शल सम्राट की सील द्वारा तोड़ा गया था, वहां वास्तव में घनी दरारें दिखाई दी और उस स्थान को केंद्र में रखते हुए दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं। टकराना। एक और प्रहार हुआ और सघन दरारें और भी बड़ी हो गईं। एक पल में ये जिवेन को नहीं पता था कि उसने मार्शल सम्राट की मुहर को कितनी बार तोड़ा था, लेकिन ये जिवेन की निरंतर बमबारी के तहत विशाल बाहरी आवरण अंततः पूरी तरह से धूल में बदल गया। उसने वास्तव में इसे तोड़ दिया। कई लोगों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। स्काई शेकिंग टर्टल कबीले के बारे में सबसे परेशानी वाली बात उनका बाहरी आवरण था। यदि वे अपने विरोधियों को हरा नहीं पाते तो छिप जाते। जब तक यह एक बड़ा शॉट नहीं था जिसकी ताकत 7वें दायरे से ऊपर थी, किसी और के पास ये क्षमता नहीं थी। हालांकि ये जिवेन ने ऐसा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही 7वें लोक में था? बूम। बाहरी आवरण की सुरक्षा के बिना स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट दर्द से लगभग चिल्लाने लगा और उसका भौतिक शरीर सभी दिशाओं में ढह गया। हालांकि उसका भौतिक शरीर भी बहुत अत्याचारी था, बाहरी आवरण की सुरक्षा के बिना यह मार्शल सम्राट की मुहर के सामने कुछ भी नहीं था। केवल एक झटके से उसका भौतिक शरीर ढह गया और मार्शल सम्राट की सील की चौंकाने वाली आक्रमण शक्ति अंततः सबके सामने प्रदर्शित हुई। कितनी शक्तिशाली सील तकनीक है! इसमें वास्तव में 3000 प्रकार की मार्शल आर्ट शामिल है। इस प्रकार की रचनात्मकता बस अद्भुत है। सम्राट ली की आंखें चमकने से खुद को नहीं रोक सकी। प्रत्येक सम्राट के पास सम्राट बनने का अपना अनोखा तरीका होता था। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश में कई सम्राट ली थे, जिसका मतलब था कि सम्राट बनने के कुछ तरीके थे। हालांकि वे एक जैसे नहीं थे, फिर भी उनमें कुछ समानताएं या समानताएं थीं। अपने विशाल अनुभव के बावजूद उन्होंने ये जिवेन को 3000 प्रकार की मार्शल आर्ट के साथ सम्राट बनते कभी नहीं देखा था। बाहरी आवरण की सुरक्षा के बिना स्काई शेकिंग टर्टल एम्परर का कोई मुकाबला ही नहीं था। उसका भौतिक शरीर मौके पर ही ढह गया और यहां तक कि उसकी आत्मा को भी ये जिवेन ने बाहर निकाल लिया। वह पूरी तरह से हार गया था। रुकना। दूर शून्य से एक तेज चीख निकली। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।